हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम आसिफ अंसारी है एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग से मिल रहा हूँ दोस्तों। तो इतने दिनों से काफ़ी दिनों से मैं बिजी था, इसकी वजह से मेरी वीडियो आपको नहीं मिली होगी 8 से 10 दिन से। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंटरनेट एक्सेस पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में टोटल पॉपुलेशन कितना है पूरे वर्ल्ड की। एक्चुअली इंडिया की बात करेंगे तो पॉपुलेशन तो 125 करोड़ तक के जाता है। बट पूरी दुनिया में अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन, तो टोटल 8 अरब 95 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसके पॉपुलेशंस में दिन पर दिन रफ्तार बढ़ते रहती है। और जिस तरह से इंटरनेट का एक्सेस भी दिन पर दिन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जो इंटरनेट का एक्सेस वर्ल्ड की 36-40% तक के यूज़ किया जाता था, वो भी 2G और 3G। अगर आज के दौर की बात करेंगे तो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में 100% में से 66.2% इंटरनेट एक्सेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हैं दोस्तों। 2019 के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों, तो इंटरनेट एक्सेस जो था वो आपको टोटल कम से कम करीब 500 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे 2019 तक के। तो दोस्तों, ये इंटरनेट एक्सेस जो है, जो हमारे लिए कितना अहम बढ़ गया है, कितना अहम हो गया है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डिमांड्स करते हैं हम, कोई भी टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ती है, तो उसके साथ हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर होता है वो हमारा इंटरनेट होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है और इंटरनेट को बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी ही डिमांड जैसे इंक्रीज होता है टेक्नोलॉजी, उस तरह से इंटरनेट का भी माइंड्स इंक्रीज होता है एंड टेक्नोलॉजी भी डिमांड इंक्रीज होता है। हर एक चीज का इंक्रीज मतलब दोनों टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि 8 अरब के इस पॉपुलेशन दुनिया में एक वक्त था जो इंटरनेट 2G और 3G यूज करते थे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो पहले जब हम 2G और 3G यूज करते थे डेटा, यानी कि कोई भी चीज अगर हमको डेटा चाहिए, एक एग्जांपल्स, एक डेटा, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, इमेजेस, मूवी, स्क्रिप्ट, ऑडियो एंड वीडियो, कोई भी मूवी चीज अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है, तो उन केस में आप जब 2G और 3G का जमाना था उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त कोई भी चीज अगर आपको रिक्वायरमेंट है डेटा और आपको चाहिए, आप जिस तरह से आप अपने गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको डेटा मिलता है। बट आपको पता है दोस्तों कि वो डेटा आपको कैसे मिलता है, कैसे आप लोगों तक के वो डेटा पहुंचता है। तो दोस्तों, पहली बात तो है कि डोमेन, डीएनएस, आपको पता रहेगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स। डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होता है दोस्तों, कि ये एक प्रोवाइडर के हिसाब से एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, facebook.com, www.youtube.com एंड www.movie.com, यानी कि कोई भी चीज अगर मूवी निकालते हो, MP3 निकालते हो, तो हर एक चीज का एक डीएनएस होता है जिनका नाम है डोमेन नेम सर्विस। बिकॉज वो आईपी एड्रेस से ही, आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमें कोई भी डेटा हमें मिलता है। तो दोस्त, कभी अगर आप कोई भी डेटा, अगर डॉक्यूमेंट्स, अगर फाइल आप लेते हो, गूगल पे सर्च करते हो, तो पहले का जो प्रोसीजर था वो हम लोग डायरेक्ट नेटवर्क से होता था। जिस तरह से कि facebook.com, youtube.com एंड microsoft.com, ये जितने भी आप सुन रहे हैं, ये सारे चीज हमारे अमेरिका की कंपनी है। और अमेरिका की कंपनी में एक डेटा स्टोर, एक डीएनएस यानी डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से सारे डेटा वहां पर स्टोर है और वहीं से डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे कि एक किसान एक खेती करता है, तो सारे किसान जब खेती करके और सारे एक गोदाम में अपना डेटा, अपना सब सारे जो खेती होते हैं सब यहाँ ला के जमा करते हैं और फिर वहां से वो सप्लाई करते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से हमारा एक डेटा सेंटर है। यानी कि आप अभी जो मेरा भी जो वीडियो आप देख रहे हो, जो मैं बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, आप जो मेरी वीडियो अभी इस वक्त देख भी रहे हो, तो वो भी इंटरनेट के जरिए देख रहे हो। और ये वीडियो भी जो आपको मिलेगा वो भी डेटा सेंटर से मिलेगा, जो यूएस में सारे हमारे डेटा वहां अपलोड होते हैं। आप कोई भी वीडियो बनाते हो, कोई भी लाइव वीडियो बनाते हो, कोई भी चीज आप डालते हो, तो वो सारा चीज है जो वो आपके डेटा सेंटर में जाके वो स्टोर होता है। फिर वहां से हम जो डिमांड करते हैं तो वो चीज हमें तुरंत नेटवर्क के जरिए हमें मिलता है। तो यूएस में हमारा डेटा सेंटर है, जो सारा चीज हम वीडियो जो भी अपलोड करते हैं, अगर वर्ल्ड में आपको दुनिया में जितने भी आपने मूवीज देखे हैं, जितना भी इंटरनेट पर गाने सुने हैं, कोई भी चीज सुने, सारे चीज वहीं पे एक स्टोर है। और वहां की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा कड़क है, जहां डेटा सेंटर अमेरिका में बनाया गया है। तो दोस्तों, आप कभी सोचते हो कि हमें डेटा मिलता कैसा है? जब आप जैसे एग्जांपल्स, अगर आप कोई भी MP3 सॉन्ग्स या फिर आप कोई मूवी अगर आपको चाहिए, तो जब आप google.com पे जब आप उसे सर्च करते हैं, तो वो सर्च डायरेक्ट डेटा सेंटर्स को
मैसेज जाता है कि आपको क्या चाहिए। कोई भी डेटा अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल 10 MB का भी डेटा हम लोग डाउनलोड करते हैं तो अप्रोक्स 15 to 20 मिनट्स का टाइम लेता था, और जिसकी वजह से स्पीड्स अगर जरा भी नेटवर्क कनेक्शन में एरर आया तो वो डेटा हम लॉस कर देते थे। तो डेटा का प्रोसीजर ये रहता था कि जब भी आप कोई डेटा मांगते हो तो एक डेटा सेंटर होता है, एक सर्वर होता है। तो सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है दोस्तों, जिस तरह से आप बैक साइड में कंप्यूटर देख रहे हो उसी तरह से सर्वर होता है, बट वो सर्वर कुछ ज्यादा बड़ा होता है। तो सारी चीज जितना भी डेटा या डॉक्यूमेंट्स फाइल जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहता है, जब आप कोई भी चीज इंक्वायरी करते हो या google.com पे आप कुछ भी अगर आपको चाहिए रहता है आप सर्च करते हो, तो वो हमारा डेटा सेंटर जो होता है जो अमेरिका में है, जैसे कि एग्जाम्पल facebook.com हो गए और amazon.com हो गया एंड वो microsoft.com हो गया, डब्ल्यू यानी बहुत सारे जो है जो डीएनएस जिसका नाम दिया है, यही चीज दिया है जो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम्स, डोमेन सिस्टम्स के हिसाब से वो आपको हर एक डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आप कोई भी डेटा मंगाते हो दोस्तों, तो वो डेटा पहले 2G और 3G के वक्त में कैसा होता था कि आप डेटा सेंटर से डेटा निकलता था और वो स्काई में जो टावर होते थे वहां से टावर से सप्लाई होकर फिर आपके मोबाइल तक पहुंचते थे, यानी कि आपके आजू बाजू में जो भी टावर होते थे उन्हीं की वजह से आपको डेटा प्रोवाइड करता था। तो ये प्रोसीजर कुछ ज्यादा लंबा था, और लंबा भी ज्यादा था एंड स्लो था। तो स्लो की वजह से ये 2G 3G का वक्त खत्म हो गया। बट जब से 4G आया दोस्तों, तब से आपको पता है कि समंदरों की गहराइयों में एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है ऑप्टिकल फाइबर का। वो इतना ज्यादा पतला होता है, यानी कि हमारे एक बाल के जितना वो तार पतला होता है, बहुत बारीक तार होता है, जिसकी वजह से वो फाइबर समंदर के जाल से यूएस के बिछाया जाता है। बिछाने के बाद समंदर के जरिए तक के वो हमारे कंट्री में आते हैं, और वो कंट्री से आने के बाद हमारे पास वहां पर जो सर्वर सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इंटरनेट को एक सर्वर बनाता है। सर्वर बनाने के बाद फिर वो इंटरनेट एक्सेस होते हुए हमारे घर तक के वो आता है। बट आपको दोस्तों मालूम है पहले की जो स्पीड थी वो बहुत कम ही स्पीड था, 1 Mbps के स्पीड कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा 1 Mbps का स्पीड मिलता था अगर आप 10 MB या फिर अगर 1 GB का मूवी डाउनलोड करते थे 2G एंड 3G के जमाने के वक्त। तो अप्रोक्स आपको 1 GB का डेटा 1.5 घंटा 1 घंटा मिलता था, क्योंकि मैंने भी डाउनलोड किया है। 1 GB का मूवी 1.5 GB का मूवी डाउनलोड करने के लिए कम से कम देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटा अगर अच्छी स्पीड मिली नेटवर्क तो आपको मिलता था। तो इसी केस में जब से ऑप्टिकल फाइबर जब समंदर में बिछाया गया, तब से उस चीज को जो स्पीड मिला है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये स्पीड जो मिलता है ऑप्टिकल फाइबर जो समंदर में बिछाया गया है, ये आपको डायरेक्ट जिग जैग करके मिलता है। यानी कि आप कोई भी चीज मंगाते हो तो कोई भी चीज डेटा फाइल अगर आप कोई भी डेटा सेंटर से मंगाते हो, यहाँ से कमांड करते हो, तो आपका पूरा प्रोग्राम्स फाइल जो आप मंगाते हो, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल जो भी आपको चाहिए रहता है, वो सारा चीज आपका रिक्वायरमेंट्स वहां तक डेटा सेंटर तक पहुंचता है, जो हमारा डेटा सेंटर अमेरिका में है, जो वहां पर हर एक चीज के लिए सारा चीज अमेरिका में ही डेटा सेंटर्स का पूरा एक हब बना हुआ है, जो वहां पर एक सिक्योरिटी भी बहुत हार्ड सिक्योरिटी बरती गई है। वहां पर बहुत हार्ड सिक्योरिटी के साथ डेटा सेंटर्स, ताकि कोई भी चीज की चोरी वगैरह ना हो, जिसके से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खास करके रखा गया है दोस्तों। तो इसी की वजह से दोस्तों जब हम कोई भी चीज डेटा या डॉक्यूमेंट्स फाइल मंगाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स फाइल मंगाने के वो इतना रफ्तार में आता है। उसकी स्पीड की बात करेंगे दोस्तों तो 3 लाख पर सेकंड किलोमीटर का आपको स्पीड प्रोवाइड करता है जब आप अगर कोई डेटा सेंटर से मांगते हो। तो इंटरनेट वास्तव में है क्या दोस्तों? तो इंटरनेट एक डॉक्यूमेंट्स फाइल्स आपके सारे चीजों को एक साथ जोड़ना है। जैसे कि आपके पास टैब है, किसी के पास लैपटॉप से, कंप्यूटर से, एंड हर एक चीज जितने टाइप के डिवाइस होते हैं वो सारे डिवाइस को एक साथ जोड़ना। और एक साथ जोड़ना मतलब कि आपको पूरा डेटा आपको एक साथ पूरा सिस्टम्स को जोड़ देना और सारे डेटा को एक दूसरे पे दिखाना होता है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होते हैं ये आपको जिग जैग से मिलता है, यानी कि इसकी स्पीड इतना ज्यादा है कि पहले 2G 3G का तो स्पीड तो बहुत कम था। उसका प्रोसीजर था, आप कोई भी डेटा अगर कुछ मांगते हो इंटरनेट से तो पहले डेटा सेंटर में जाता है कमांड आपके रिक्वायरमेंट, फिर रिक्वायरमेंट से फिर वो आपको डायरेक्ट स्काई में जो टावर लगे रहते हैं वहां जाता है, फिर वो टावर से रिटर्न यहाँ पर आता है आपके आजू बाजू में जो टावर है उसके टावर से फिर आपको मोबाइल को नेटवर्क को प्रोवाइड करता है, और फिर आपको कोई भी चीज डाउनलोड करना आता है तो उसी तरह से मिलता था। बट ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से हम 2G और 3G एक्सेस सक्सेस नहीं हुआ है। उसी की वजह से जब से ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे देश में बिछा, तब से इसका रफ्तार दिन पर दिन बढ़ता गया दोस्तों। तो ये इंटरनेट एक्सेस इतना स्पीड में देता है कि 3 लाख पर सेकंड किलोमीटर का स्पीड देता है। यानी कि आप जैसे भी कोई भी चीज अगर आपको रिक्वायरमेंट रहता है, कोई भी चीज आप मांगते हो तो वो फटक करके जिप करके आता है, यानी कि जिग जैग उसका नाम है।